बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हम डिविजन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम में आज अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया था। अच्छा, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल या लफ्ज़ अपेंडिकुलर से क्या मुराद है, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है ताकि आप टॉपिक की गहराई तक जा सकें। अपेंडिकुलर कहते हैं किसी आउट ग्रोथ को, मीन्स मेन जिस्म से कोई चीज़ बाहर निकली हो, कोई बाहर उभार हो, उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर। अब अगर हम अपने जिस्म में देखें तो हमारा जो मेन जिस्म है, मेन जो बॉडी है, उससे हमारे बाजू बाहर निकले हुए हैं और हमारी टांगें बाहर निकली हुई हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसकी जो लफ्ज़ी मीनिंग है अपेंडिकुलर से, अपेंडिक्स। तो नाउ द अपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। इससे पहले हमने जो एक्सियल पढ़ा था उसके अंदर 80 बोन्स पाई जाती हैं और इसके अंदर 126 बोन्स पाई जाती हैं। दिस डिवीजन ऑफ स्केलेटल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, अच्छा, इस डिवीजन को भी मज़ीद जो हमने डिवाइड किया है इनटू पेल्विक एंड पेक्टोरल गिर्डल विद एसोसिएटेड बोन्स। पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल और उनके साथ जो जुड़े हुए बोन्स हैं। अब थोड़ा हम जो पेल्विक और पेक्टोरल को समझ लें। इन पेल्विक की या पेक्टोरल की लफ्ज़ी माना क्या होती है, देखें। जो वर्ड पेक्टोरल है उससे मुराद है चेस्ट, ब्रेस्ट, मतलब आपकी जो छाती है, इससे। क्यों? क्योंकि ये छाती के करीब होता है, तभी हम इसे पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं। और पेल्विक से मुराद है कि कोई बेसन, कोई कटोरा, कोई बाउल, ठीक है, कोई प्याले की तरह शक्ल, तो इसकी जो शक्ल होती है वो प्याले की तरह होती है, तभी हम इसे जो है वो पेल्विक गिर्डल या पेल्विस कहते हैं। अच्छा, अब गिर्डल से क्या मतलब है? गिर्डल से मुराद है कोई जोड़ने वाली चीज़। जैसे आप देखें तो हमारे मेन जिस्म के साथ हमारे बाजू जुड़ रहे हैं, ठीक है, या आप देखें हमारी टांगें जुड़ रही हैं, तो गिर्डल से मतलब है कोई जोड़ने वाला, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम पेक्टोरल गिर्डल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया गया है ये पेक्टोरल गिर्डल के हवाले से है। आप देखें तो पेक्टोरल गिर्डल में सबसे पहले आप देखें ऊपर आगे की तरफ, ये आगे की तरफ छोटा सा एक आपको बोन नज़र आ रहा है, इसे क्लेविकल कहा जाता है। आप यहाँ पर अपने जो छाती है इसे थोड़ा सा ऊपर महसूस कर सकते हैं अपना हाथ लगाकर, ठीक है। फिर आप पीछे की तरफ देखेंगे, जो आपकी पीठ की जानिब एक और बोन होता है। ये जो बोन है ये पीठ की जानिब पीछे से होता है, ठीक। इसे हम कहते हैं स्केप्यूला। ओके, उसके अलावा आप देखें तो यहाँ से आपका जो ये जो शोल्डर्स हैं, यहाँ से निकल रही है आपकी ह्यूमरस। ये जो बोन है इसे ह्यूमरस कहा जाता है। इसका जो प्रोक्सिमल हिस्सा है वो ऊपर जुड़ा होता है और जो इसका डिस्टल हिस्सा होता है, हर एक बोन का एक प्रोक्सिमल हिस्सा होता है ऊपरी और एक डिस्टल हिस्सा होता है नीचे वाला। डिस्टल होता है वो नीचे जो है तिबिया के साथ अपना रेडियस के साथ जुड़ा होता है। ओके, फिर आप नीचे आ जाए तो यहाँ पर देखिए आपको एक बोन नज़र आ रहा है, ये रेडियस हो गया और ये अल्ना। तिबिया एंड फिबुला वो नीचे होते हैं हाइंड लिम्स में, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पर देखें कार्पेल, ये 8 नंबर होते हैं। फिर मेटाकार्पेल्स आ गए, उसके बाद फेलेंजेस। अच्छा, तो अब हम बुक की रीडिंग कर लें कि इसमें क्या लिखा गया है। तो पेक्टोरल गिल्डल एंड फॉर लिम्स के हवाले से बुक में लिखा गया है, द पेक्टोरल गिल्डल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द अपर रीजन ऑफ द बॉडी। जो जिस्म का अपर रीजन है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स एसोसिएटेड विद पेक्टोरल गिल्डल आर 64, 64 इन नंबर होते हैं, बोथ साइड, दोनों तरफ की, ठीक है। अच्छा, मीन्स के 32 एक साइड, 32 दूसरी जानिब। नाउ विच इंक्लूड 2 क्लेविकल्स 2 होती हैं, मीन्स एक जो क्लेविकल है वो आपकी राइट साइड होगी और एक क्लेविकल आपकी लेफ़्ट साइड होगी। एंड 2 स्केपुला, मीन्स एक स्केपुला राइट साइड और एक स्केपुला लेफ़्ट साइड। ओके, नाउ इन पेक्टोरल गिल्डल वाइल द एंटीरियर लिम्स आर्म्स, जो हमारी एंटीरियर लिम्स या इन्हें हम फार लिम्स भी कहते हैं, जो हमारी आर्म्स होती हैं बाजू, और हाइंड लिम्स या पोस्टीरियर लिम्स हम अपने टांगों को कहते हैं। ओके, बोन्स एसोसिएटेड विद गिल्डल आर 2 ह्यूमरस, 2 ह्यूमरस होते हैं। एक ये ह्यूमरस मैंने आपको दिखाया, ठीक है, और एक जो है वो लेफ़्ट साइड पर होता है। 2 रेडियस, 2 रेडियस होते हैं, देखें, और 2 उस तरफ, ठीक है। अच्छा, एक इस तरफ एक उस तरफ। नाउ 2 अल्ना, 2 अल्ना होते हैं। उसके अलावा
16 कार्पेल्स होते हैं, मीन्स हर एक हैंड में कार्पेल जो होते हैं 8 इन नंबर होते हैं। 10 मेटा कार्पेल्स मीन्स 5 इन नंबर होते हैं हर एक हाथ में, जो आपकी पाम है, आपकी हथेली है। ओके, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। एंड 10 मेटा कार्पेल हो गया एंड 28 फेलेंजेस, 14 इन ईच हैंड, ठीक है, फेलेंजेस टोटल। अच्छा, फेलेंजेस में हम देखें तो आपकी जो थंब होता है, अंगूठा होता है, इसके अंदर 2 बोन्स पाई जाती हैं। तो अगर आप हैंड में नंबर ऑफ़ बोन की बात करें तो यहाँ पर देखें कि जो कार्पेल्स हैं वो 18 नंबर होते हैं। फिर आप देखें दोनों हाथों में देखें 8 और 8 16 हो गए। फिर आप देखें मेटा कार्पेल, तो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे होंगे ये, ठीक है। ये जो टोटल होते हैं ये 10 नंबर होते हैं, लेकिन हर एक हाथ में अपना 5-5 होते हैं। फिर आप आ जाएं फेलेंजेस पर, तो फेलेंजेस देखें, बाकी जो उंगलियां होती हैं उनके अंदर अपना 3-3 होते हैं, लेकिन जो थंब होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 होती हैं, ठीक है, डिस्टल और प्रोक्सिमल। लेकिन आप दूसरों के अंदर देखें तो मिडिल फेलेंक्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। स्टूडेंट, तो हम पेल्विक गिर्डल एंड हाइंड लिम्ब बोन्स को स्टार्ट कर लेते हैं। पेल्विक गिर्डल एंड हाइंड लिम्ब बोन्स। नाउ द पेल्विक गिर्डल सपोर्ट द बॉडी वेट, ये जिस्म का जो इतना भी वज़न है उस सब पूरे वज़न को सहारा देती है, उस पूरे वज़न को अपने ऊपर उठाती है, ठीक। हेल्प्स इन मूवमेंट, हमें हरकत में मदद देती है। एंड प्रोटेक्ट्स पेल्विक विजरा इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, विजरा हम और जिस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं, और ये जो पेल्विक गिर्डल है ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर आ गया, आपका यूरेथ्रा आ गया, ठीक है, इन सब को अपना यूरेथ्रा को छोड़कर अपना यूरिनरी ब्लैडर आ गया, आपके अंदर जो यूरेटर्स आ गए, तो ये इनको, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी हिफाजत करती है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन पेल्विक गिर्डल, अब पेल्विक गिर्डल की बात कर रहे हैं, एंड एसोसिएटेड लिम्ब बोन्स आर 62, इसके अंदर 62 बोन्स पाए जाते हैं। नाउ द पेल्विक गिर्डल इज फॉर्म्ड बाय 2 इलियम, 2 प्यूबिस एंड 2 इशियम बोन्स, ठीक है, ये तीनों मिलकर एक ही बोन बनाते हैं। ऑल दीज बोन्स आर फ्यूज टू फॉर्म इनोमिनेट हिप आर कर्व्ड कोक्सल बोन, ठीक है, इनको हम इनोमिनेट बोन भी कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं और कोक्सल बोन भी कहते हैं, तीनों मिलकर ये बनाती हैं। इन 2 हाफ, 2 हाफ में मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। अब आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको पेल्विक गिर्डल अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, पेल्विक गिर्डल में आपने कहा कोक्सल बोन, ये कोक्सल बोन यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ नीचे तक, ठीक है, इसको छोड़कर ये फीमर नीचे जा, ये हिस्सा ये फीमर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप 3 हिस्से इसके बताए गए, एक तो इलियम, दूसरा प्यूबिस, ठीक है, और तीसरा जो है वो इशियम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपकी किताब में जो लिखी गई है कि ये रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, मीन्स गोल रिंग की तरह इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो गोल इस तरह रिंग की तरह होती है। जो पीछे से आप देखें तो आपकी जो ये स्ट्रक्चर है वो पीछे से देखें तो आप सेक्रम से जुड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन आगे से ये कार्टिलेज से जुड़कर प्यूबिस बनाती है। ये आपकी किताब में लिखा गया है, पढ़ लेते हैं। अब देखें तो किताब में यहाँ लिखा गया है द 2 कोक्सल बोन्स फॉर्म बावल शेप्ड, यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, बावल शेप मीन्स एक प्याले की तरह एक शक्ल बनाते हैं। नाउ पेल्विसेस दैट कीप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। नाउ द रिंग लाइक शेप ऑफ द गिर्डल इज ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ कोक्सल बोन विद द सेक्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट एंटीरियर साइड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी एंटीरियर साइड ऊपरी हिस्सा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सेक्रम, यहाँ इस जगह मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें रिंग शेप होती है, तो पीछे से इसको सेक्रम जुड़ा होता है। सेक्रम क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, एंड अब आगे लिखा हुआ है एंड बिलो बाय ज्वाइनिंग जॉइंट इन बिटवीन प्यूबिस पार्ट कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब आगे की तरफ ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसे जहाँ पर कार्टिलेज से जुड़े होते हैं दोनों कोक्सल बोन्स, तो इसे हिस्से को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। नाउ द पोस्टीरियर लिम्ब इंक्लूड्स, जो पोस्टीरियर लिम्ब्स होती हैं जिसमें हमारी टांगें आ जाती हैं, या हमारे जो इनको हाइंड लिम्ब्स भी कह सकते हैं, इसके अंदर 2 फीमर होते हैं, 2 तिबिया होते हैं एंड 2 फिबुला, मीन्स हर एक में एक एक होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फीमर जहाँ लिखी गई है तो ये फीमर लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, ये बात आपने याद रखनी है,
ट्यूब पेचिला होती हैं, हर एक टांग में एक 14 टार्सल्स होते हैं। मीन्स टार्सल आपने देखा था तो वहाँ पर आपने कार्पेल देखे थे, वो 8 थे, ठीक है, टोटल 16 थे। और यहाँ पर जो टार्सल्स होते हैं हर एक पाँव में सिर्फ 7 होते हैं और दोनों को मिलाकर 14 होते हैं। 10 मेटाटार्सल्स एंड 28 जो होती हैं वो फेलेंजेस होती हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा आपको जो बोन्स होते हैं आपके पाँव में, इसकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो टार्सल बोन यहाँ दिए गए हैं। तो ये टोटल नंबर 18 नंबर्स होते हैं। इनके 2 मुख्तलिफ नाम लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर कैल्केनियस हो गया, टेलस बोन हो गया, ठीक है, नेविकुलर बोन, क्यूबॉइड बोन और क्यूनिफॉर्म बोन्स वगैरह। तो यहाँ पर देखें तो आप गिनेंगे इनको तो टोटल आपको 7 नज़र आएंगे। देखें किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, एक तो ये टेलस हो गया, दूसरा ये, और उसके बाद एक ये हो गया, ठीक है, ये कितने 4 हो गए, 3 ये बोन हो गए, ठीक। तो कितने हो गए, नंबर 7 टोटल हो गए इसके अंदर। फिर आप देखिए मेटाटार्सल्स, तो आपको बिल्कुल इजी से, आपको आसानी से यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। टोटल 5 ही नंबर आ गए, ठीक है, ये देखें। अच्छा, उसके बाद जो आपके आ गए एक मिनट, फेलेंजिस के हवाले से देखें तो आप फेलेंजिस को अच्छी तरह देखिए। फेलेंजिस इसमें जो 4 जो हैं आपकी, उसमें आपको कितने नज़र आ रहे हैं बोन, 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है, टोटल 12 हो गए। यहाँ पर आप देख लें इस डायग्राम, ओके। उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर 2 ही जो थंब होते हैं उसके अंदर 2 ही बोन पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।